Good morning, students. Today we have to study about soil and its properties. So we start today's topic with properties of soil. तो कलर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. सॉइल की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है कि सॉइल का कलर. सॉइल गेट्स इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसेस. तो सॉइल को कलर कहाँ से मिलता है? तो अलग अलग टाइप की जो प्रोसेसेस होती है, जैसे उनके ऊपर बारिश होती है, धूप गिरती है, ये अलग अलग नेचुरल प्रोसेसेस होने के बाद सॉइल को कलर मिलता है. द कलर ऑफ द सॉइल नियर लैंड सरफेस इज डार्कर दैन द कलर ऑफ द लोअर लेयर्स. तो जैसे आपने अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ा है, अर्थ की ये जो ऊपर की जो लेयर होती है वो डार्क ब्लैक कलर की होती है, लेकिन अंदर की जो लेयर होती है वो येलोइश कलर की होती है. ये अलग अलग होती है. सॉइल मे बी ऑफ डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे. तो सॉइल के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे. द कलर्स ऑफ द सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन. तो सॉइल को क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए सॉइल के कलर्स हमको यूजफुल है. बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड. साथ में ही सॉइल के ये जो कलर्स है, सॉइल के ये जो कलर्स है हमको उसको क्लासीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. साथ में सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पता करने के लिए भी सॉइल के कलर का यूज़ होता है. In this way, the properties of the soil such as fertility, drainage of water, capacity to hold water become clear from its color. तो प्रॉपर्टीज़, तो सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमको सॉइल के कलर से पता चलती है? तो पहली प्रॉपर्टी है फर्टिलिटी. फर्टिलिटी मतलब क्या? तो कोई भी सॉइल कितना ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकती है, कोई भी सॉइल कितना ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकती है उसको हम कहेंगे फर्टिलिटी. ड्रेनेज ऑफ वाटर मतलब क्या? तो सॉइल में से पानी कैसा बह रहा है. देन कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, जो पानी बह रहा है उसको सॉइल कितने देर तक अपने पास रोक के रख सकती है. ये सब प्रॉपर्टीज़ सॉइल के कलर से क्लियर हो जाती है. द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स टेक्सचर एंड इट्स ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक आयरन एंड लाइम. तो सॉइल का जो कलर होता है ये उसके टेक्सचर के ऊपर, मतलब सॉइल कैसी दिख रही है. ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स. और साथ में केमिकल इंग्रेडिएंट्स है आयरन और लाइम. इससे हमको सॉइल की प्रॉपर्टीज़ से के बारे में हमको पता चलता है. तो अभी हमको एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है. स्टूडेंट्स देखिए, 3 मेजरिंग सिलेंडर्स लेने हैं. देखिए 3 मेजरिंग सिलेंडर्स, एक है सिलेंडर ए, दूसरा है सिलेंडर बी, तीसरा है सिलेंडर सी. तो 3 मेजरिंग सिलेंडर्स विथ 3 ग्लास फनल्स, फिल्टर पेपर, वाटर, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, सॉइल फ्रॉम एन अर्दन पॉट यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. देखिए, तो हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको 3 सिलेंडर्स लेना है. पहला है ए, दूसरा बी, तीसरा सी. देन 3 मेजरिंग सिलेंडर्स में क्या है, ग्लास फनल्स, मतलब ये जो है ऊपर में हमको दिखाई दे रही है, ये ग्लास फनल हमको लगानी है तीनों इसमें. देन उसके बाद फिल्टर पेपर, तो ये देखो नहीं, हमको वो ग्रीन कलर का जो पेपर दिख रहा है ये वो फिल्टर पेपर वहाँ पे लगाना है. देन उसके बाद फाइन सैंड चाहिए. फाइन मतलब वाटर चाहिए. देन फाइन सैंड मतलब एकदम बारीक वाली सैंड जो रहती है. देन कोर्स सैंड मतलब ऐसी सैंड जिसमें थोड़ी सी मिट्टी मिक्स होती है, सॉइल मिक्स होती है, उसको हम कहेंगे कोर्स सैंड. और सॉइल तीसरा है सॉइल्स, जिसमें हमको सिर्फ सॉइल चाहिए. देन प्रोसीजर, तो प्रोसीजर क्या है करना है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोसीजर क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ. ये जो है पहला, इसमें हमको यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे हमको डालना है सैंड. हमको क्या डालना है, सैंड. फिर इसमें डालना है कोर्स सैंड. पहले इसमें सैंड डालना है, दूसरे इसमें कोर्स सैंड डालना है, थर्ड इसमें सॉइल डालनी है. फिर क्या करना है, तीनों में से 1 टेस्ट ट्यूब वाटर पास करना है. कितना टेस्ट ट्यूब, 1 टेस्ट ट्यूब वाटर पास करना है. फिर इससे हमको चेक करना है कि कितना पानी वाटर नीचे आएगा, कौन से सिलेंडर में और कौन से सिलेंडर में सबसे कम आएगा. तो देखिए यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि सिलेंडर ए में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है.
फिर उससे कम सिलेंडर बी में आ रहा है, देन उससे कम सिलेंडर सी में आ रहा है। तो सिलेंडर ए में सबसे ऊपर हमने ये वो जो ग्लास फनल थी हमारी, फनल के ऊपर यहाँ पे थी फाइन सैंड, यहाँ पे क्या थी फाइन सैंड। तो फाइन सैंड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती है, उसका वाटर पूरा नीचे गिर जाता है। देन ए कोर सैंड, कोर सैंड मतलब ऐसे सैंड जिसमें थोड़ी सी सॉइल मिक्स होती है, ये तो थोड़ी सी सॉइल मिक्स होती है इसलिए ये थोड़ा सा वाटर होल्ड करेगी। और ये जो थर्ड है जिसमें पूरी सॉइल है, ब्लैक कलर की सॉइल है, ये सॉइल ये जो सॉइल होती है सिंपल सॉइल, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये देखिए यहाँ पे हमको पता चल रहा है यहाँ पे सबसे कम पानी है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होल्ड हुआ है। तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये होता है। देन अभी सॉइल टेक्सचर के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस इन इट। तो सॉइल कंटेन्स डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो सॉइल के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सैंड होती है, कुछ पत्थर होते हैं, इस तरह से अलग अलग साइजेस के उनमें सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। फॉलोइंग आर द सॉइल्स ऑफ following are the types of soil on the basis of its texture। अब फॉलोइंग टाइप्स है बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर। तो देखिए बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर में फॉलोइंग पॉइंट्स कौन से, पहली है सैंडी सॉइल। तो ये देखिए यहाँ पे पहली सैंडी सॉइल, पहली कौन सी है सैंडी सॉइल। द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड दैट इज लार्ज पार्टिकल इज हाई इन सैंडी सॉइल। तो जो सैंडी सॉइल होती है, तो जैसा ही नाम समझ सजेस्ट कर रहा है सैंडी सॉइल, तो इसमें सॉइल के जो सैंड के जो पार्टिकल्स है वो सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो वाटर ड्रेन्स रैपिडली टू सैंडी सॉइल। तो पहले ही हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि यहाँ से वाटर सबसे ज़्यादा ड्रेन हो जाता है, तो सबसे नीचे या तो सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम रहेगी। इट इज़ वेरी इजी टू प्लॉ दिस सॉइल। तो इस सॉइल को खोदना, प्लॉ करना मतलब खोदना, इस सॉइल को हम ईजिली खोद सकते हैं ईजिली। बट इट इज़ लेस फर्टाइल, लेकिन ये सॉइल ज़्यादा प्रोडक्शन हमको दे नहीं सकती। जब भी हम प्लांट्स लगाएंगे उसमें ये ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सकती है। देन दिस इज़ बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं देख सकती, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड अप ऑफ मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिनरल है, जिससे दैट इज़ उसको क्वार्ट्ज कहते हैं। इसके वजह से ये सैंडी सॉइल ज़्यादा हमको प्रोडक्शन नहीं दे सकती है। दिस पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये जो पार्टिकल्स है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, वाटर में घुलते नहीं है, एंड देयरफॉर द सॉइल हैज़ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। इसलिए सॉइल की जो कैपेसिटी है, सॉइल की जो कैपेसिटी होती है, सैंडी सॉइल की जो कैपेसिटी होती है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की, ये बहुत कम हो जाती है, इसलिए ये बहुत कम फर्टाइल है। देन है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जिसमें सैंड और सॉइल, थोड़ी सी सॉइल दोनों मिक्स होती है। सिल्ट सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जो जिसमें सैंड और ब्लैक कलर की या फिर दूसरे कलर की जो सॉइल है वो थोड़ी मिक्स रहेंगी। द पार्टिकल्स ऑफ द सिल्ट सॉइल आर मीडियम साइज। तो सिल्ट सॉइल के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, मीडियम साइज, थोड़े छोटे रहते हैं। सिल्ट सॉइल इज़ नॉट प्लॉएबल एज सैंडी सॉइल। तो जितनी ईजी हम सैंडी सॉइल को प्लॉ कर सकते हैं, खोद सकते हैं, उतनी ईजी हम सिल्ट सॉइल को खोद नहीं सकते हैं। दिस सॉइल कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा रहते हैं, जैसे मैंने बताया था कौन से, तो जैसे कोई प्लांट है, कोई एनिमल है जो डेड हो जाता है, वो उसके जो बचे हुआ जो रिमेनिंग पोर्शंस है वो ये सॉइल में ज़्यादा रहता है। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज़ मच ग्रेटर। तो ये सॉइल की, ये जो है सिल्ट सॉइल की कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। द सिल्ट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेडिमेंटरी सॉइल। तो सिल्ट सॉइल को हम दूसरा नाम सेडिमेंटरी सॉइल भी
कह सकते हैं। देन थर्ड है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में क्या होती है, तो एज द नेम सजेस्ट क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल ये पूरी ब्लैक कलर की होती है। क्लेई सॉइल कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। तो ये जो क्लेई सॉइल है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ क्लेई सॉइल फील स्मूथ टू टच। तो ये जो क्लेई सॉइल है, ये ब्लैक वाली, इसको अगर हम टच करेंगे तो ये हमको स्मूथ लगती है। क्ले सॉइल हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये जो क्ले सॉइल है इसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, ये यहाँ पे सॉइल थी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड हुआ था। उसी हिसाब से ये जो ब्लैक कलर की जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा पानी रोक के रखती है। अभी हमको नेक्स्ट आगे पढ़ना है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर। The structure of the soil depends upon different shapes of the particles in it. Soils occurs in the different forms, columnar, laminar, granular, as well as block-shaped structure. The structure of the soil depends on the different shape. तो सॉइल का स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट शेप्स ऑफ द पार्टिकल्स इन इट। तो सॉइल का स्ट्रक्चर मतलब सॉइल कैसी दिखाई देंगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर जो अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर हमको पता चलता है। सॉइल ऑकर्स इन कॉलमनार। कौन से शेप में हमको दिखती है, कॉलमनार। तो ये देखिए ये वाला शेप है हमारे पास, ये है कॉलमनार, कॉलमनार शेप में रह सकती है। दूसरा है लैमिनार, ये देखिए ये लैमिनार है, लैमिनार शेप में भी दिख सकती है। देन दूसरा है ग्रैनुलर, ग्रैनुलर मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे दिख सकती है। तो देखिए, और देन लास्ट है ब्लॉक शेप। ब्लॉक शेप ये लास्ट वाला ब्लॉक शेप इस तरह से। तो सॉइल हमको कॉलमनार, कॉलम जैसे, देन लैमिनार, लैमिना एक के ऊपर एक लैमिना है, एक के ऊपर एक लेयर है। देन छोटे छोटे पार्टिकल्स दैट इज़ ग्रैनुलर में, और ब्लॉक शेप में भी हमको सॉइल दिखाई दे सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट क्या है, तो सॉइल की फर्टिलिटी मतलब सॉइल कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे सकती है। कोई भी प्लांट अगर हम लगाए, जैसे गेहूँ लगाएंगे, राइस लगाएंगे, मेज़ लगाएंगे, उसमें से हमको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो ज़्यादा प्रोडक्शन कब मिलता है, जब सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी रहेंगी उतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन सॉइल से मिलता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर्स के ऊपर रहती है। तो एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर। तो एडवांटेजेस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए पहला क्या है, तो गुड सॉइल स्ट्रक्चर अगर है तो उसके एडवांटेजेस क्या है, रूट्स गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। रूट्स को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। देन दूसरा है वाटर ड्रेनेज इज गुड, वहाँ से पानी बराबर बहते रहता है। देयरफॉर द रूट्स प्लांट्स ग्रो वेल। तो उनको जैसी पानी बराबर बह रहा है, तो पानी बराबर बह रहा है वो सॉइल में से, तो वहाँ से रूट्स बराबर वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इससे तो वो रूट्स पूरे प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स पूरी तरफ सप्लाई कर सकता है। तो रूट्स और वाटर दैट इज़ वाटर में न्यूट्रिएंट्स और वाटर दोनों ये रूट से पूरे प्लांट्स को अगर सप्लाई हो गए तो प्लांट्स हमको ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। देन नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सॉइल। यूजेस ऑफ सॉइल है, पहला है प्लांट कंजर्वेशन। तो यूजेस ऑफ सॉइल में पहला है प्लांट कंजर्वेशन टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। तो सॉइल का पहला यूज़ क्या है, तो सॉइल का पहला यूज़ यही है कि हम उसमें सॉइल में हम प्लांट्स लगा सकते हैं। देन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन मतलब क्या, वाटर को हम स्टोर करके रखेंगे। तो सॉइल होल्ड्स वाटर, अभी हमने पढ़ा था कि जो क्लेई सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखती है। तो सॉइल से हम वाटर होल्ड कर सकते हैं एज अ रिज़ल्ट। तो कैसा, तो जैसे बहुत बड़े लेक्स है, जैसे तालाब है या फिर डैम है, उसमें हम वाटर रोक के रख सकते हैं बर्न्स से, लेक से। तो बर्न्स मतलब छोटे छोटे तालाब, लेक्स मतलब बड़े वाले तालाब। तो इसमें हम सॉइल को, वाटर को रोक के रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
सॉइल, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। और जैसे आपको पता है, जैसे हमको पूरे, जैसे अभी मानसून सीज़न चल रहा है, अभी हमको तीन तीन महीने बारिश होती है, 3-4 महीने बारिश होती है, फिर बाकी के महीने बारिश नहीं होती है। तो ये जो फिर भी हमको, लेकिन हमको तो वाटर रोज लगता है। तो ये वाटर हम कहाँ पे रोक के रखते हैं? जैसे लेक्स में, तालाब में रोक के रखते हैं, या फिर बड़े बड़े डैम्स में रोक के रखते हैं। अब प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मतलब क्या? तो प्लास्टिसिटी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसको हम, जिसके वजह से कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी शेप हम दे सकते हैं। तो जैसी है सॉइल, सॉइल को हम कोई भी शेप दे सकते हैं। सॉइल को हम कोई भी शेप दे सकते हैं। उसको ब्रिक बनानी है तो ब्रिक बना सकते हैं। उसका अगर हमको गमला बनाना है, गमला बना सकते हैं। उसका हमको पॉट बनाना है, पॉट बना सकते हैं। और साथ में जैसी अभी सॉइल के गणपति के आइडल्स बनते हैं। तो सॉइल का जो शेप है कैसा है, जैसा हम चाहे वैसा हम शेप दे सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। अब है यूज़फुल टाइप्स ऑफ सॉइल। अब यूज़फुल टाइप्स ऑफ सॉइल में पहला है चाइना क्ले। चाइना क्ले का दूसरा नाम है कैओलिन। तो इट इज़ वाइट इन कलर। ये कैसी है? वाइट इन कलर है। इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स, टैंक्स, लेबोरेटरी अपराटस, मार्क्स, जार्स। तो चाइना क्ले क्या होता है? तो चाइना क्ले इट इज़ वाइट इन कलर। कैसे होते हैं? वाइट इन कलर। इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी। क्रॉकरी मतलब बर्तन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, हमको ये वाइट कलर का दिख रहा है, कप, सॉसर एंड कप दिख रहा है। तो ये चाइना क्ले से बनता है। देन बाथरूम की टाइल्स है, टैंक्स है, लेबोरेटरी के जो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी होती है, बायोलॉजी की लेबोरेटरी होती है, उसके जो अलग अलग अपरेटस है, ये चाइना क्ले से हम बना सकते हैं। शैडो सॉइल, तो शैडो सॉइल स्टेचू बनाने के लिए और आइडल्स बनाने के लिए यूज़ होती है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गणपति का सीज़न चल रहा है, तो कुछ गणपति शैडो सॉइल से ही बने हुए रहते हैं। तो शैडो सॉइल का यूज़ स्टेचूज़, अलग अलग स्टेचूज़ और आइडल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। देन टेराकोटा सॉइल। टेराकोटा सॉइल क्या है? दिस सॉइल इज़ रेड इन कलर। टेराकोटा सॉइल कैसी रहती है? रेड इन कलर होती है। डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट्स यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। तो आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी जैसे हम वो कभी कभी हम ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, द सॉइल इज़ रेड इन कलर। तो ये जो सॉइल होती है कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है। तो इस ये सॉइल से हम डेकोरेटिव आर्टिकल्स और साथ में पॉट्स, तो जैसे ये हमारा ये गमला है, इस गमले को जो हम रेड कलर मारते हैं, जो रेड कलर मारते हैं उसको हम कहते हैं टेराकोटा। उसको क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। तो ये टेराकोटा हम आर्टिकल्स बनाने के लिए और पॉट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन है मुल्तानी सॉइल। दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मुल्तानी सॉइल है। ये किस में यूज़ होती है? ये ऑलमोस्ट हमको येलोइश कलर टाइप की रहती है और ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है। इस कॉस्मेटिक्स आपको पता है, जो जैसे गर्ल्स को तो ज़्यादा पता होगा, जो कॉस्मेटिक्स है अलग अलग टाइप्स के, जो चेहरे के ऊपर लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए मुल्तानी सॉइल का यूज़ किया जाता है। मुल्तानी जो सॉइल है वो डायरेक्टली चेहरे के ऊपर भी लगाई जा सकती है। देन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पेज देखिए क्या है, सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग में देखिए क्या है, द प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग। तो सॉइल के अंदर जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, अलग अलग जो पार्ट्स है, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉइल टेस्टिंग। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज़ एग्जामिन फॉर, जब हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं तो सॉइल का एग्जामिनेशन किया जाता है। किसके लिए? उसके कलर के लिए, उसका टेक्सचर के लिए, उसका प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है उसके अंदर, टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, इसके लिए सॉइल की टेस्टिंग की जाती है। Also soil is tested to find out
ऑल्सो सॉइल टेस्टिंग क्यों क्यों की जाती है, और एक रीज़न है उसका, सॉइल इज़ टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ देयर इज़ एनी डिफिशियंसी इन एनी इंग्रेडिएंट्स एंड डिसाइड व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू रिमूव डिफिशियंसी। तो कोई भी सॉइल, अगेन सॉइल के अंदर कोई डिफिशियंसी मतलब कोई कमी है क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कमी है क्या, सॉइल की फर्टिलिटी कम है क्या, या फिर सॉइल के ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स कम है क्या, ये टेस्ट करने के लिए सॉइल की टेस्टिंग की जाती है। द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर सॉइल्स टेस्टिंग इज ड्राइड एंड ओपन स्पेस इन शेड फॉर 8 to 10 days। तो सॉइल टेस्टिंग कैसे की जाती है, सॉइल का जो सैंपल है वो शेड में रखा जाता है और उसको 8 to 10 days वैसा ही रखा जाता है। देन इट इज़ देन शिफ्टेड टू सीव मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वो गर्म किया जाता है। टू टेस्ट, फिर उसकी दो टेस्ट होती है, एक है नेमली, पहली है पीएच टेस्ट, दूसरी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पीएच टेस्ट क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या, तो उसके एक बहुत बड़ा कंटेनर लिया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिकल रॉड्स डाले जाएंगे और उसके अंदर सॉइल मिक्स की जाएंगी, वाटर के साथ सॉइल मिक्स की जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट है। इससे हमको फाइंड आउट होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल कौन से हमको मिल सकते हैं। कॉजेस ऑफ डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी, तो डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम क्यों हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी कम क्यों हो रही है, इसके कॉजेस, इसके वजह, रीजंस कौन से। सॉइल पीएच लेस देन 6 और ग्रेटर देन हायर 8। अगर सॉइल की पीएच 6 से लेस है या फिर 8 से ग्रेटर है तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का प्रोपोर्शन कम हो गया, जैसे मैंने बताया था डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, इनका प्रोपोर्शन अगर कम है तो इसके वजह से भी, दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर, लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसके वजह से ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर बराबर नहीं है, बराबर पानी, वो सॉइल को बराबर वाटर नहीं मिल रहा है, इसके वजह से रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ से क्रॉप, एक ही क्रॉप बार बार ले रहे हैं, जैसे हमने गेहूं का ले लिया तो गेहूं का ही क्रॉप हम बार बार ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना पड़ता, एक बार गेहूं का लिया तो राइस का लेना पड़ता है, अलग अलग मेज़ का लेना पड़ता है, अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स हमको लेने ही पड़ते हैं। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सलाइन वाटर मतलब सॉल्ट मिक्स वाटर, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट मिक्स है, ऐसा वाटर जिसमें क्या मिक्स है, सॉल्ट मिक्स है, वो ऐसा कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सॉल्ट वाटर रहता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम खेती करते हैं, जो फार्मर खेती करता है तो उसके खेत में जब वो प्लांट्स बिग ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ इंसेक्ट्स बैठने लगते हैं। क्या बैठने लगते हैं? इंसेक्ट्स, जिसके वजह से वो क्रॉप को खा जाते हैं। तो क्रॉप को खा जाते हैं तो उनको रोकने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हमने कम प्रोपोर्शन में करना चाहिए, ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं करना चाहिए। अगर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा प्रोपोर्शन में कर लिया तो उसके वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। अभी आपको मैं पीएच के बारे में बताता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ग्रेट साइंटिस्ट है, यहाँ पे लिखा है द दानिश साइंटिस्ट सोरेनसन पुट फोर्थ द कंसेप्ट ऑफ पीएच। तो ये जो कंसेप्ट है पीएच का, ये किसने रखा है? साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन। बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो ये जो पीएच है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है उसके ऊपर पीएच बेस करता है। टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ सॉइल, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द सॉइल इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2 इज टेकन एंड टेस्टेड यूजिंग सेवरल इंडिकेटर्स। तो किसी भी सॉइल का अगर हमको पीएच टेस्ट करना है तो हमको वाटर लेना है और सॉइल लेना है। तो और वो प्रोपोर्शन कैसा है? 1:2। मतलब कैसा? 1 लीटर ऑफ, जैसे 1 कप ऑफ वाटर लिया, 1 कप ऑफ वाटर लिया तो हमको 2 कप ऑफ सॉइल लेनी है। 1:2 ऐसा प्रोपोर्शन बोला है, तो 1 कप ऑफ वाटर लिया तो 2 कप ऑफ सॉइल ऐसा लेना पड़ेगा। और डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करके हमको सॉइल की पीएच फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंगली सॉइल में बी
फाउंड टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो सॉइल के 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहली है एसिडिक सॉइल। पहली कौन सी है? एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जिसमें एसिड ज़्यादा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एसिड सॉइल। तो कैसा? जिसकी पीएच लेस देन 6.5 है। पीएच कैसी है? लेस देन 6.5 या फिर लेस देन 6.5 या फिर लेस देन 6, तो वो सॉइल एसिडिक होती है। वो सॉइल कैसी होती है? एसिडिक होती है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऐसी सॉइल जिनकी पीएच लेवल लेस देन 6 होती है वो एसिडिक होती है, मतलब उसमें एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होता है। दूसरी है न्यूट्रल सॉइल। न्यूट्रल सॉइल मतलब ऐसी सॉइल ना एसिडिक है ना बेसिक है, एसिड भी नहीं है और उसमें बेस भी प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल सॉइल। तो ऐसी सॉइल को की पीएच लेवल क्या होती है? 6.5 टू 7.5। ऐसी सॉइल की पीएच लेवल क्या होती है? 6.5 टू 7.5। अल्कलाइन सॉइल। अल्कलाइन सॉइल मतलब बेस वाली सॉइल। जैसा एसिड होता है, दूसरा होता है बेस। अल्कलाइन सॉइल मतलब बेसिक सॉइल। तो ऐसी सॉइल जिसकी पीएच 7.5 से ज़्यादा होती है, ऐसी सॉइल जिसकी पीएच 7.5 से ज़्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं अल्कलाइन सॉइल। दैट इज़, उसको हम बेसिक सॉइल भी कह सकते हैं। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू पीएच। पीएच लेवल के हिसाब से 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलती है। पीएच अगर 6.5 या फिर 6 से लेस है तो होती है एसिडिक सॉइल। 6.5 टू 7.5 इसके बीच में तो वो है न्यूट्रल सॉइल, मतलब एसिडिक भी नहीं है बेसिक भी नहीं है। 7.5 से ज़्यादा है या फिर 8 से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं अल्कलाइन सॉइल या फिर बेसिक सॉइल। तो आज के लिए हमारा ये अभी 3rd लेसन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।